अगले दिन जब एशुन और गॉन्सुक उठते हैं तो देखते हैं उनकी ज्वेलरी चोरी हो चुकी है। बेचारे गॉन्सुक और एशुन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जब वो ऑनर से पूछने जाते हैं तो वो सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाता है। ऊपर से वो उन्हें धमकी देता है कि अगर वो फौरन यहाँ से नहीं गए तो वो पुलिस बुलाएगा। बेचारी एशुन के तो सपने ही टूटकर बिखर चुके होते हैं। वो सड़क के किनारे बैठकर रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में एशुन और गॉन्सुक होटल के ऑनर्स पर नजर रख रहे होते हैं। प्लान के मुताबिक उस रात वो ऑनर के घर में चोरी करने वाले थे। वहाँ पर होटल ऑनर एक नए गेस्ट को फंसा रहे होते हैं। जब वो गेस्ट लेडी अपने रूम में चली जाती है तो गॉन्सुक और एशुन उसे वार्न करते हैं कि अपने रूम की लाइट्स बंद ना करे। इधर गेस्ट लेडी के रूम की लाइट्स ऑन देखकर ऑनर नाराज हो जाते हैं कि वो तो आज उनके घर में चोरी नहीं कर पाएंगे। ऑनर हस्बैंड वाइफ नए गेस्ट से अगले दिन डबल चार्ज पे करने का प्लान बनाते हैं। ऑनर तो सो गए। एशुन और गॉन्सुक कहाँ है भाई? लो नाम लिया और बंदे हाजिर। मौके का फायदा उठाकर एशुन और गॉन्सुक अपनी ज्वेलरीज ढूंढने लगते हैं। उन्हें उनकी ज्वेलरीज में मिल जाती है। दोनों जा रहे होते हैं तभी एशुन की नजर ऑनर की बेटी पर जाती है जिसने अपने सिर में वही क्लिप लगाई होती है जो गॉन्सुक ने उसे फर्स्ट टाइम दिया था। एशुन उस क्लिप को निकालने की कोशिश करने लगती है लेकिन तभी ऑनर की बेटी उठ जाती है और जोर से चिल्ला पड़ती है। फैमिली जाग जाती है। एशुन और गॉन्सुक वहाँ से भागने लगते हैं लेकिन एशुन का पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। ऑनर लेडी उसे मारने लगती है, उसका गला दबाने लगती है। तभी गॉन्सुक जो कि दौड़ रहा था वापस आता है और अपनी पूरी ताकत लगा के एशुन को बचा लेता है। लेकिन तब तक ऑनर ने पुलिस को फोन कर दिया था। बेचारे एशुन और गॉन्सुक पकड़े जाते हैं और पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट सीन हमें पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पर ये ऑफिसर ना बार बार एशुन और गॉन्सुक को मार रहा होता है। तभी गॉन्सुक एशुन को प्रोटेक्ट करता है। तब ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ ऑफिसर को रोकने का अंजाम क्या होता है। ऑफिसर गॉन्सुक को फिर से मारने वाला था तभी एशुन बोल पड़ती है आप मारोगे तो हम चुपचाप मार खाते रहेंगे क्या? आप कोई टीचर थोड़ी ना हो, हम सिर्फ भाग के आए हैं, हमने कोई मर्डर थोड़ी ना किया है। हमारी ज्वेलरीज चोरी हुई है तो आपको हमारी हेल्प करना चाहिए, उल्टा आप हमें ही मार रहे हो। और हाँ, उसके सिर पर वापस मत मारना। एट दैट टाइम वहाँ गॉन्सुक की मॉम आ जाती है। गॉन्सुक अपनी मॉम को देखकर इमोशनल हो जाता है लेकिन ये क्या, मॉम को तो उसकी कोई फिक्र है ही नहीं। आते ही वो अपनी ज्वेलरीज के बारे में पूछने लगती है। वो एशुन की तरफ देखती है, उसने भी ज्वेलरीज पहनी नहीं हुई थी। वो एशुन की तरफ देखती है, उसने भी ज्वेलरीज नहीं पहनी हुई थी। तभी गॉन्सुक बताता है उनकी ज्वेलरी होटल ऑनर ने चोर ली है। बस क्या था, गॉन्सुक की मॉम भी कम थोड़ी ना थी, वो सीधे होटल ऑनर के पास पहुंच जाती है। वो तो उनके काउंटर पर ही खड़ी हो जाती है। जो भी यहाँ रूम लेने आ रहा था वो उन्हें उल्टा सीधा बोल के भगा देती थी। गॉन्सुक की मॉम के ज्वेलरी मांगने पर भी होटल ऑनर उन्हें ज्वेलरीज नहीं देती, ऊपर से बाहर आके बहस करने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों लेडीज के बीच जोरदार फाइटिंग शुरू हो जाती है। ये तो अच्छा हुआ पुलिस फौरन वहां आ गई। तभी पुलिस उस होटल ऑनर को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है वो पहले भी इस प्रकार के स्कैम में इन्वॉल्व रह चुकी है। फिर गॉन्सुक के मॉम को भी उनकी ज्वेलरीज वापस मिल जाती है। सब कुछ सेटल होने के बाद तीनों जेजू आइलैंड वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें एशुन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। चारों तरफ उसकी बदनामी हो गई थी, सब लोग उससे बदचलन कह रहे थे। एशुन अपने घर में होती है तभी वहाँ गॉन्सुक आ जाता है। वो उससे पूछने लगता है कि तुम्हें स्कूल से क्यों निकाल दिया। तभी ग्रैंडमा बोल पड़ती है जब लड़का लड़की भागते हैं तो बदनाम सिर्फ लड़की की होती है, तुम दोनों को भागने से पहले सोचना चाहिए था। बेचारी एशुन, उसको स्कूल से निकाल दिया गया, वो अपनी लाइफ में क्या करेगी? उसके पास बस मिडिल स्कूल का डिप्लोमा बचा है। गॉन्सिक की मॉम को डर है कि कहीं गॉन्सिक एशुन से शादी न कर ले। सो गॉन्सिक की मॉम एशुन से मिलने आती है। वो उसे मेंटली डिस्करेज करती है। वो बोलती है मैंने भी गॉन्सुक के पापा से लव मैरिज की थी लेकिन वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पहले तो गॉन्सिक के पापा मेरे आगे पीछे घूमते थे लेकिन शादी के बाद वो तो सिर्फ अपनी माँ की गोद में जाके बैठ गए। इस घर के लोग ऐसे ही हैं, यहाँ पर सिर्फ ग्रैंडमा की चलती है। फिर बातों ही बातों में एशुन मॉम से पूछती है आंटी क्या ये बात सही है कि गॉन्सुक रेसिंग में इंटरेस्टेड है? उसने पूरे जेजू आइलैंड में 4 पोजीशन गेन की है। मॉम बोलती है हाँ, वो रेसिंग में अच्छा है, अगर वो मेहनत करे और उसका ध्यान ना भटके तो वो आगे जाकर रेसिंग में बहुत बड़ा प्लेयर बन सकता है। लेकिन हमारी फैमिली में सभी आदमी ऐसे ही हैं, दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान कर देते हैं। और अगर एशुन तुम उसकी लाइफ में रही ना तो वो कभी भी प्लेयर नहीं बन पाएगा, उसका सपना टूट जाएगा और वो जिंदगी भर ऐसे ही मछुआरा बना रहेगा। अगर तुम चाहती हो कि वो अपनी लाइफ में कुछ करे तो प्लीज उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। ये सब सुन के ना एशुन को बहुत दुख होता है। यहाँ पर हम देखते हैं एशुन डिसाइड करती है कि वो गॉन्सुक की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। वो बोलती है मैं अपने साथ साथ गॉन्सुक की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है। गॉन्सुक एशुन के घर आया होता है उसका हाथ मांगने के लिए। यहाँ पर खड़ूस अंकल बोलते हैं हमारे पास कोई पैसे नहीं है और वैसे भी तुम्हारे घर वाले एशुन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तभी गॉन्सुक बोलता है एशुन से शादी मैं करूंगा, उसका ख्याल मैं रखूंगा।
मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे लाइफ में कभी दुखी होने ना दूंगा। तभी एशुन अंदर से बाहर आती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहते हो? क्या मैं कोई मछली हूँ क्या? देख लेना, मैं तुमसे अमीर लड़के से शादी करूंगी। एशुन गॉन्सुक से शादी के लिए साफ साफ मना कर देती है और अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन हमें एशुन का दिखाया जाता है, जो कि ब्लाइंड डेट पर गई थी, जो कि उम्र में उससे काफी बड़ा होता है। इसका नाम वूशेन होता है, जो कि बहुत ही खड़ूस मिजाज का आदमी होता है। वो बात बात पर एशुन को ताने मार रहा था। खैर, डेट हुई खत्म। अब एशुन बाहर आंटी के साथ खड़ी है। आंटी कहती है, क्या हुआ, वो एज में बड़ा है तो आसपास के सारे बोट उसी के हैं, तुम फ्यूचर में बहुत खुश रहोगी। एशुन कुछ नहीं बोलती और चुपचाप उदास खड़ी रहती है। वो मन ही मन अपने आप को कोस रही होती है कि शायद मेरी किस्मत में ही नौकरानी बनना लिखा था। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से एशुन और भूशेन को दिखाया जाता है। भूशेन रिश्ता पक्का होने की खुशी में एशुन की फैमिली को गिफ्ट देने जा रहा था। उसके हाथ में एक पुराना गिफ्ट था। एशुन पूछती है, तुम मेरी फैमिली को पुराना गिफ्ट क्यों दे रहे हो? भूशेन बोलता है, शादियों में गिफ्ट देना मुझे फिजूल खर्च लगता है, फालतू की चीजें होती है ये सब, वैसे भी ये कौन सी तुम्हारी पहली शादी है? एशुन को भूशेन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे उल्टे सीधे सवाल कर रहा था कि तुम्हारे और गॉन्सिक के बीच कुछ हुआ था क्या? तुम लोग कितने दिन साथ में रह चुके हो? क्या तुम लोग उसी रात पकड़े गए थे? एशुन भूशेन की बातों से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुकी थी। वो बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? इससे पहले कि भूशेन कुछ बोलता, गॉन्सिक वहाँ आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है। वो उसे वहाँ एक रिंग पहनाता है और बोलता है, अब तुम मेरी हो, हमारी शादी हो गई है और तुम कहीं नहीं जा रही हो। एशुन, जो कि बहुत परेशान हो चुकी थी, गॉन्सुक पर भी चिल्लाती है और बोलती है, तुम मेरे लिए आखिर कर ही क्या सकते हो मछली खिलाने के अलावा? भूसैन भले ही खड़ूस है, उम्र में बड़ा है, लेकिन वो पैसे वाला है। वो मुझे पढ़ाएगा जिससे मैं फ्यूचर में एक पोएट बन पाऊंगी। अगर मैं तुमसे शादी करती हूँ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे सारे सपने टूट जाएंगे। गॉन्सिक कहता है, मैं रखूंगा तुम्हारा ख्याल, मैं भी खूब मेहनत करूंगा, खूब मछली पकड़ूंगा और तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवाऊंगा। एशुन, जो कि बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी, अपने हाथ से रिंग निकाल के फेंक देती है और चिल्लाने लगती है। वो कहती है, अगर उसे खुश रहना है तो उसे गॉन्सुक को छोड़ना होगा, वो उसकी फ्रीडम के बीच में आ रहा है। ये सब सुन के बेचारे गॉन्सुक का तो दिल ही टूट जाता है। वो वहाँ से रोते हुए चले जाता है। बाद में हम देखते हैं, एशुन ने गुस्से में वो रिंग फेंक तो दी थी, लेकिन ना वो वापस उस रिंग को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे वापस नहीं मिलती। शीन अगले दिन में शिफ्ट होता है। यहाँ पर एशुन भूसैन के साथ मिलकर अपना वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है। यहाँ पर भी भूसैन अपनी आदतों से बाज नहीं आता और वो एशुन को पूछ पूछ कर परेशान कर रहा होता है कि उसने कितनी रातें गॉन्सुक के साथ बिताई है। बेचारी एशुन कुछ नहीं बोल रही, वो चुपचाप अपने आप को मिरर में देख रही है। तब उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है। खैर, अभी हम गॉन्सुक को देखते हैं। गॉन्सिक रेसिंग के लिए जेजू आइलैंड छोड़कर जा रहा था, लेकिन अभी भी उसकी नजरें एशुन को ढूंढ रही थी। उसकी आंखें नम थी। यहाँ पर मॉम और ग्रैंडमा भी आई थी, जो कि गॉन्सुक को विदा कर रहे थे। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। आज ग्रैंडमा को पहली बार अपनी बहू पर फख्र महसूस हो रहा था, क्योंकि उसने मुर्गी को पकड़ने के लिए कीड़े का लालच जो दिया था। इधर बेचारा गॉन्सुक अभी भी एशुन का वेट कर रहा था। वो एशुन की एक झलक देखने के लिए तड़प रहा था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं आती। शिप भी चलने के लिए तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है, गॉन्सुक रेसिंग तो एशुन के लिए ही किया करता था, ताकि वो खूब सारे मेडल जीत कर एशुन के लिए फ्यूचर में कुछ कर सके। लेकिन अब तो एशुन ही उसके पास नहीं है, तो वो रेसिंग करके क्या करेगा। इधर भूसैन एशुन को बोलता है, मेरी जगह अगर कोई और होता तो तुम्हें कभी माफ नहीं करता। उस लड़के की हिम्मत तो देखो, आखिर उसकी औकात क्या है, मछली बेचने वाला। बेचारी एशुन कुछ नहीं बोल रही, वो चुपचाप अपने आप को मिरर में देख रही है। तब उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है, जहाँ पर वो बोला करती थी कि वो जेजू आइलैंड की सरपंच बनेगी और सभी लेडीज उसका सपोर्ट करती थी। वो बोलती थी, काश ये लड़का होती, इसकी हिम्मत और विचार कितने दबंग है, क्योंकि यहाँ पर लड़कियों की जिंदगी मुश्किल है। अभी मछुआरी गॉन्सुक से भी पूछती है कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा। यहाँ पर गॉन्सुक बोलता है कि वो बड़ा होकर एशुन का पति बनेगा। यहाँ पर एशुन को रियलाइज होता है कि गॉन्सुक बचपन से ही एशुन को पसंद करता था। वो उसे हर कंडीशन में सपोर्ट करता था और उसका एक सच्चे दोस्त की तरह साथ दिया करता था। शीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। एशुन घड़ी की तरफ देखती है और दौड़कर वहाँ से चले जाती है। वो अपने आप को नहीं रोक पाती। यहाँ पर हम देखते हैं, शिप रवाना हो चुकी है और गॉन्सुक जेजू आइलैंड छोड़कर जा चुका है। बेचारी एशुन दिल से चीख चीख कर गॉन्सुक का नाम ले रही थी, इस उम्मीद में कि शायद वो सुन ले। लेकिन गॉन्सुक चाह कर भी एशुन की वॉइस नहीं सुन सकता था, क्योंकि शिप हॉर्न दे रही थी। उदास गॉन्सुक अब शिप के अंदर जा रहा होता है। तभी अचानक उसकी पिन टूट जाती है। पिन उठाने के लिए जैसे ही वो झुकता है, तभी एक गैप होता है। तभी एशुन की चीख उसे सुनाई पड़ती है। गॉन्सिक दौड़ के शिप के किनारे पहुंचता है और उसने अब एशुन को देख लिया था। वहीं एशुन पाथ के एंड पर पहुंच गई थी। वो बहुत थक जाती है और रोने लगती है। उसने हमेशा के लिए गॉन्सुक को खो दिया था। वो समुद्र को कोसने लगती है कि वो हमेशा उसके करीबी लोगों को छीन लेता है।
इधर गॉन्सुक कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो शिप को मोड़े या शिप को रोक दे, उसे उतरना होगा, लेकिन कैप्टन नहीं मानते। इधर मॉम और ग्रैंडमा खुश हो रहे थे कि चलो गॉन्सुक का यशुन से पीछा छुड़ा। तभी वहाँ गॉन्सुक की छोटी बहन बोलती है कि भैया शिप से कूदे, मैंने देखा भैया शिप से कूदे। सभी लोगों की नजरें अब समुद्र में थी। गॉन्सुक पानी में कूद चुका था और वो तेजी से तैरता हुआ यशुन के पास आ रहा था। सभी मछुआरी ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थी और गॉन्सुक के नारे लगा रही थी। यशुन जब देखती है कि गॉन्सुक उसके तरफ आ रहा है तो वो खड़ी हो जाती है। वो अपना हाथ बढ़ाती है और गॉन्सुक को ऊपर खींच लेती है। वो तुरंत गॉन्सुक को हग कर लेती है और रोने लगती है। वो बोलती है क्या तुम ठीक हो? अच्छा हुआ तुम वापस आ गए। गॉन्सुक यशुन को शांत कराता है और खुद भी रोने लगता है। दोनों गले लगकर जोर जोर से रो रहे थे। इन दोनों को साथ में देखकर गॉन्सुक की मॉम और ग्रैंड माँ के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। इधर मछुआरन लेडीज की तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वो गॉन्सुक की मॉम और ग्रैंड माँ को ताने मार मार के जा रहे थे और बहुत मुस्कुरा रहे थे। ये सब नजारा गॉन्सुक की छोटी बहन भी देख रही थी, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। वो यशुन की बेटी को बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड ने पूरे जेजू आइलैंड को हिला के रख दिया था और तुम्हें पता है बुसान में क्या हुआ था। तभी यशुन बोलती है तुम्हारी बुआ ज्यादा पीकर बस कुछ भी बोले जा रही है, लेकिन बुआ रुकती नहीं है और राज की बात बता देती है कि शादी के 8 महीने बाद वो पैदा हो गई थी, इसलिए उसका निर्माण जेजू आइलैंड में नहीं बुसान में हुआ था। सिर्फ एक दिन का कमाल था वो। इसके बाद यहाँ गॉन्सुक आ जाता है और वो अपनी बहन को चुप कराता है और फिर हमें उनके रूम में खूब सारी फोटोज दिखाई जाती है। फिर फाइनली हमें वेडिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ यशुन अपने लिए वेडिंग ड्रेस चुन रही थी। वहाँ पर मॉम भी मौजूद थी। वो तो पहले से ही चिड़ी हुई थी। वो कहती है अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं तो तुम अलग घर बसा लो अपना। पर गॉन्सुक बोलता है तुम मॉम की बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें जो पसंद है सब खरीद लो। वेडिंग के दिन दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने खुशी खुशी एक दूसरे को एक्सेप्ट किया और अपनी छोटी सी फैमिली बसा ली। यशुन जो कि पोइट बनना चाहती थी 18 साल की उम्र में माँ बन गई और गॉन्सुक रेसर की जगह 19 साल की उम्र में बाप बन गया था। दोनों की खुशियाँ और उनकी दुनिया अब उनकी बेटी गोमयोंग में थी। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यशुन बुद्ध टेम्पल में देर नमस्कार कर रही होती है। गॉन्सुक की मॉम को लगता है यशुन अगर 3000 बार देर नमस्कार करेगी तो उसे बेटा पैदा होगा। दरअसल उसकी एक बेटी थी ग्योनमांग। उनका मानना था अगर इस फैमिली में रहना है तो एक तो वारिस पैदा करना ही होगा। गॉन्सुक की मॉम हमेशा उसे ताने मारती रहती थी और ग्रैंड माँ हमेशा उस पर लाल राजमा फेंका करती थी, क्योंकि उनको लगता है कि अभी भी यशुन पर उसकी मॉम का साया है। यहाँ पर यशुन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ओके बाय।